बनता, कार पेट्रोल पर है या डीजल पर? संता, ना पेट्रोल पर है ना डीजल पर। बनता, तो किस पर है? संता, किस्तों पर। टीचर, अगर 50 आदमियों को खिलाने के लिए 5 किलो दाल लगती है तो 75 आदमियों को खिलाने के लिए कितनी दाल लगेगी? बंटी, मैडम जी, दाल उतनी ही लगेगी, बस पानी थोड़ा और डालना पड़ेगा। दो लड़कियां पेड़ के नीचे बैठी काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक एक आम गिरा। लड़की, ये जनवरी में आम कैसे गिरा? आम बोला, पक गया तुम्हारी बातें सुन सुनकर। मिंटू, चिंटू भाई, आज अपनी साइकिल मुझे दे दे। चिंटू, नहीं दे सकता। मिंटू, तुम मुझे साइकिल नहीं दोगे तो मेरा दिल खट्टा हो जाएगा। चिंटू, तो चीनी डाल के खा लेना। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। एक बार संता समंदर में दही डाल रहा था तो बंता ने पूछा कि क्या कर रहे हो? संता, लस्सी बना रहा हूँ। बंता, तेरी इन्हीं हरकतों से लोग हम पर हंसते हैं। इतनी लस्सी क्या तेरा बाप पिएगा? एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है। चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। एक आदमी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर, आपको आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीबी को खिला देना। संता, हम दोनों का रिश्ता कैसा है? बनता, बेसन और पकौड़े जैसा। संता, वो कैसे? बनता, जब बेसन सनता है तब पकौड़ा बनता है। संता, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा उसको 1 लाख रुपए दूंगा। बनता, बोल क्या इच्छा है तेरी? संता, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। संता केले के छिलके से फिसलकर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसलकर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। संता बोला, धत तेरी की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। संता चुपचाप बैठा था। उसे देखकर बंता ने पूछा, क्या कर रहे हो? संता, बदला ले रहा हूँ। बंता, किससे? संता, समय से। उसने मुझे बर्बाद किया, अब मैं उसे बर्बाद कर रहा हूँ। गजोधर, तुम कितने साल से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 30 साल से। गजोधर, बड़ी शर्म की बात है, तुमसे आज तक जलेबी सीधी नहीं बनी। संता किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की के माँ बाप बोले, हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। संता बोला, कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे के बाद आ जाएंगे।
ट्रेन में चेतावनी लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। पप्पू इतनी लाइन पढ़कर गुस्से में आ गया। वाह जी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाला होशियार। हमने टिकट लिया तो हम बेवकूफ। संता बंता में बहस हो गई। संता, मेरे दादाजी इतने अमीर और इतने भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रखते और खुद कोने में सो जाते। बंता, अबे ये तो कुछ भी नहीं। संता, कैसे? बंता, मेरे दादाजी इतने भुलक्कड़ थे कि पान बिस्तर पे थूकते और खुद खिड़की से नीचे कूद कूद जाते थे। बेटा, पापा आप शराब मत पिया करो। पापा, पीने दे बेटा, साथ क्या लेकर जाना है? बेटा, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे? डॉक्टर, मरीज को 1 घंटे पहले लाते तो हम बचा लेते। चिंटू, सर 10 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या जबरदस्ती उठा लाते? बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर नो मोर। पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। मरीज, डॉक्टर साहब, आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही। डॉक्टर, अरे पागल, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब वापिस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा। जहां भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। शादी के समय हमारे पास 7-8 सफेद कमीजें थी। अक्सर ऐसा हुआ कि हम जब भी ससुराल जाते, सफेद शर्ट के साथ कोई भी मैचिंग जीन्स पहनकर निकल जाते मेम साहब को लेने। एक बार सासू माँ ने हमें टोक ही दिया। बोली, जमाई राजा, क्या बात, एक ही कमीज है क्या तुम्हारे पास? हर बार यही सफेद कमीज? मैं बोला, माँ जी, आपके भी तो 4 हैं, हर बार इसे ही मेरे साथ क्यों भेज देती हो? शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। पत्नी को उदास देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो? पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रहे गंवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा।
दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी, ना तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है।